नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी नगर परिषद का ये मीटिंग हॉल है। 9 पार्षद, एक चेयरमैन और 17 पत्रकार, ये इस वक्त की स्थिति है हांसी नगर परिषद में। दरअसल आज मीटिंग थी, 11 बजे का वक्त था। चेयरमैन तो पहुंचे हैं, 8 पार्षद भी पहुंचे हैं, लेकिन जो बाकी पार्षद हैं वो नहीं पहुंचे हैं। पार्षदों से ज़्यादा संख्या पत्रकारों की यहाँ पर है। और चेयरमैन अंदर इस डाइनिंग रूम में है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही कुर्सी पे थे, अभी अंदर मंत्रणा कर रहे हैं अपने कुछ साथियों के साथ में से डाइनिंग रूम में। और बाकी पार्षद नहीं आए हैं। उन बाकी पार्षदों को क्या नाम दें वो कमेंट करके आप खुद बता सकते हैं। क्या वो विरोधी गुट के पार्षद हैं, वो वाइस चेयरमैन गुट के पार्षद हैं, या वो उन्हें विनोद बिहाना गुट के पार्षद कहा जा सकता है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त 11:30 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 11:15 एटलीस्ट हो चुके हैं। 11 बजे का समय था मीटिंग का और एजेंडा सभी के पास पहुंचा हुआ था, लेकिन इस पर मुश्किल लगता है कि एजेंडे पर चर्चा होगी। दरअसल कोरम के लिए 1/3 पार्षदों का होना ज़रूरी है और कोरम पूरा होने में एक पार्षद की कमी है, अदरवाइज शायद मीटिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर चेयरमैन से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी हैं और बाकी पार्षद शायद मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये जो सूचनाएं आ रही है हमारे पास। रिटायरिंग रूम में यहाँ पर चेयरमैन परवीन इलाहाबादी को आप देख सकते हैं। नितेश शर्मा यहाँ पर हैं, विनोद सिंगला यहाँ पर हैं, इनकी पत्नी पार्षद हैं, वो मौजूद हैं। 11:15 का टाइम होगा नितेश, बाकी पार्षद तो नहीं है। बातचीत, सुबह से बातचीत का दौर है इस वक्त। आप देख सकते हैं तस्वीर में चेयरमैन परवीन इलाहाबादी लगातार फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास हैं वो ये कि बाकी पार्षद मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और ये पहली मीटिंग थी परवीन इलाहाबादी की अध्यक्षता में और मीटिंग फेल हो सकती है अगर ऐसी स्थिति रहती है तो। बाहर का सीन में एक बार फिर से दिखा देता हूँ जो लोग इस वक्त जुड़े हैं। 8 पार्षद, एक चेयरमैन और 17-18 के करीब में पत्रकार, ये स्थिति इस वक्त हाउस की। अदरवाइज हांसी में टोटल 27 पार्षद हैं, एक चेयरमैन है, तो 28 लोग पार्षदों को और ये चुने हुए नुमाइंदों का होना यह लाजमी था। मीटिंग थी पहली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पहली मीटिंग को फेल करने की पूरी कोशिश ये कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? ये पार्षद दूसरे आते हैं तो फिर उनसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये कि आज एजेंडे पे मीटिंग में चर्चा नहीं होगी, पार्षद मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रधान जी, 12 बजने का करीब का वक्त हो गया, क्या लग रहा है? एक कमेंट ऐसा है, मीटिंग जो है थोड़ा लेट हो गई है। पीछे से अब यो साहब आ रहे थे, फाटक बल्था भी फोन किया। मैं ड्राइवर कहता है कि फाटक बल्था क्रॉस करके आ रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ सर, आपके जो समर्थक के पार्षद, समर्थन में जो पार्षद है वो 9 पार्षद, एक आप खुद चेयरमैन, 10, 27 में से 10 आ पाए सर, 28 में से 10 नहीं आ रहे। बाकी पार्षद आ जाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। अभी वेट कर रहे हैं, आप आ जाएंगे। मतलब पहली मीटिंग को फेल करना कहाँ तक ठीक समझते हैं आप? देखिए वो तो अभी मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता इसके बारे में। एक बार पार्षद आ जाए उसके बाद बता दूंगा सारी बात। अभी कह रहे हैं कि पार्षद आ जाएं उसके बाद में स्थिति साफ होगी। अभी कुछ कहने को नहीं है, लेकिन स्थिति में फिर से दिखा देता हूँ। ये हाउस की मीटिंग है, कुक्कू सरदार भी यहाँ पर हैं। कुक्कू जी, 12 बज गए, 11 बजे की मीटिंग थी, बाकी पार्षद नहीं आए, क्या कहेंगे? उनकी मर्जी है, तो मीटिंग पास करनी चाहिए। जो अपनी तकलीफ है पत्रकारों को आगे रखनी चाहिए, प्रधान जी को आगे रखनी चाहिए। ना आने का मतलब तो कोई बनता नहीं है। ये तो देश अपने शहर की भलाई नहीं चाहते। जो नहीं आए वो नाराज हैं किसी बात से, उनके कोई एजेंडे शामिल नहीं किए गए, इस तरह की कोई चीज़, उनकी नाराजगी क्या हो सकती है? सबको कहा गया था कि आप एजेंडे दो। कुछ एमसी नहीं मिल सके थे, उन्होंने एजेंडे नहीं दिए, इसलिए नेक्स्ट मीटिंग में हमने करना। नेक्स्ट मीटिंग में सारे एजेंडे रखे जाएंगे। नहीं आते तो शहर का विकास नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बिहाना भी इन्वॉल्व है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, एमएलए साहब भी इन्वॉल्व हैं कि शहर का कोई काम ना हो।
जो मीटिंग हुई थी उसमें भी पार्षद थे विधायक के आवास पर, तो अब तो विनोद बैनर्जी ने कहा था कि भाई वो उनकी दिलचस्पी नहीं है, जैसा पार्षदों को ठीक लगता है वो करें। कहने की बात है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। बिना प्रधान अपने एमएलए के इनकी हिम्मत नहीं थी कि नाते आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। अगर शहर का विकास नहीं चाहते, इसमें प्रधान जी गलती क्या है? नो, हम साथ हैं, साथ रहेंगे, आखिर तक रहेंगे। मतलब आपका ये कहना है कि भाई आना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। बिल्कुल आना चाहिए था, अपनी तकलीफ रखनी चाहिए थी प्रधान जी के आगे। ना हो उनके काम ना हो फिर बाइकआउट करें, उससे पहले बाइकआउट करने को उचित नहीं। वो लोग कहते हैं कि भाई पार्षदों को आना चाहिए था, अपनी बात रखी जानी चाहिए थी। क्योंकि कोई लोग कोई गिटमिट तो हुई होगी इनकी आपस में, वो आ रहे हैं, आने के बाद ही पता चलेगा कि आते हैं या नहीं आते हैं। नितेश, ये हाउस की मीटिंग यहाँ पर होनी थी तो उधर खड़े हैं वो पार्षद, बता रहे हैं उधर गैलरी में खड़े हैं, इधर खड़े हैं, कृष्ण पार्षद भी है। आज मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे क्या? ले रहे हैं जी, मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। बाहर खड़े हो तो मीटिंग तो 11 बजे का टाइम। बाहर प्रधान जी से कोई मतलब हमारे वार्डा के काम कौन लिए गए, और हम बुला लें प्रधान जी ने, आड़े बाहर बुला लेंगे। मतलब आज जो मीटिंग होगी वो खुले में, चौड़े में होगी? चौड़े में होगी, बिल्कुल ओपनली। आज चौड़े में मीटिंग करेंगे, खुले में मीटिंग करेंगे। और भी पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, वो कहते हैं भी बंद कमरों में मीटिंग नहीं, खुले में मीटिंग होनी चाहिए। ये पार्षद खड़े हैं यहाँ पे। भाई परेशान हो गया, क्या परेशानी है? ये लोग है जी परेशान हो रहे हैं यहाँ। 1.5 साल से फाइल लगा रखी है सर खट्टर जी के टाइम से, अब तक कोई स्टेटस नहीं है, कुछ नहीं है सर। परेशानी बहुत है सर लोगों को। ये पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, आज मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे क्या प्रवीण? नहीं ले रही। अच्छा, पलवान एमसी भी है, मीटिंग में हिस्सा नहीं है ना? मीटिंग में हिस्सा नहीं है जी, नहीं मीटिंग में हिस्सा नहीं है सर। हाँ जी। अजय सैनी भी यहाँ पर है। अजय, मीटिंग का बहिष्कार? मीटिंग का बहिष्कार करेंगे जी, क्योंकि इस मीटिंग में जो एजेंडे रखे गए हैं उनमें हमारे वार्ड विकास कार्य का कोई भी एजेंडा नहीं रखा। प्रधान जी अंदर अकेले बैठे बैठे वेट कर रहे हैं आपकी, कहते वो पार्षद आएंगे इंतजार हो रहा है। ऐसे जिस हिसाब से चला रखी है नगर परिषद, क्योंकि नगर परिषद हमें ये लगता है कि प्रधान नहीं चला रहा नगर परिषद, कोई और चला रहा है। प्रधान जी वेट करते रहेंगे, ऐसा रहा तो नगर। खुलासा कर दो सर, कौन चला रहा है? पता है जी, सारे शहर को पता है जी नगर परिषद कौन चलाना रही। सारे शहर को बताने की जरूरत नहीं है जी, सारे शहर को पता है जी। मुझे सही में मुझे भी नहीं पता अभी कौन चला रहा है। हाँ सर, सारे शहर को पता है जी। हाँ, अब बता देंगे सर को बातें थोड़ी देर में। ये नए इनकी आपकी पत्नी एमसी बन के आई है ना, तो आपकी मशक्कत होती है, दोनों इकट्ठे आते हो? नहीं, कल ही आए हुए अभी तो। आज मीटिंग का बहिष्कार है बिल्कुल जी, हमारा वार्ड का कोई भी एजेंडा नहीं रखा इन्होंने। ये वाइस चेयरमैन है अनिल बंसल, आज मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे क्या? आज नगर परिषद के अंदर आए हम। नगर परिषद में तो आए, आपको मीटिंग था आज मालूम था? नहीं था, 11 बजे मीटिंग थी। 11 बजे मीटिंग है, पहले पार्षदों की मीटिंग हुई, इसमें शहर के विकास कार्यों के लिए एजेंडा नहीं रखा गया। हमें प्रधान का विरोध नहीं करना, हम भी चुन के आए हुए हैं। हमने जो एजेंडे थे विकास कार्यों के, वो एजेंडे होने चाहिए थे। प्रधान को भी नगर परिषद और शहर की जनता चुन के भेजा है। नगर परिषद के अंदर हम प्रधान का विरोध नहीं करते, लेकिन विकास कार्यों काम रखे जाने चाहिए थे। तो ये बात तो मीटिंग में भी कह सकते थे आप, इसीलिए हम मीटिंग के बाद हम इस मीटिंग का बायकॉट करते हैं, विरोध करते हैं। लोग जो देख रहे हैं वो ये भी देखेंगे, अभी उनके चुने नुमाइंदे हैं, वो मीटिंग में हिस्सा तक नहीं ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? विकास कार्यों के एजेंडे रख दो इसमें, अगली बार जो मीटिंग होगी उसमें विकास कार्य एजेंडे रखेंगे, उसमें आ जाएंगे। मतलब पहली मीटिंग प्रधान की फेल, वो तो देखेंगे, आपको पता हो तो आप जानते हो। आप अंदर से आए हो। सब चलेगा, सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल नहीं, हम प्रधान के। आशीष और पिंकू भी यहाँ पर हैं। पहली मीटिंग थी प्रधान की, आपने तो फेल की मोहर लगवा दी। ऐसा जी सर्वेश जी, हम मीटिंग कोई फेल नहीं करना चाहते। इस एजेंडे के अंदर विकास कार्य कुछ भी नहीं है। हमारे वार्ड के अंदर जो विकास कार्यों के लिए पार्षद बनाए गए, हम जो विकास कार्यों के लिए हम आए हैं यहाँ पे, उनका कोई एजेंडा ही रखा है मीटिंग में। वहाँ के अंदर एजेंडा कुछ भी नहीं है सर। अभी बता रहा था अजय ने मुझे बताया कि तभी इसको कमेटी का कोई और चला रहा है, प्रधान नहीं चला रहे। कौन चला रहे हैं? ऐसा है जी, ये तो हमें पता नहीं। हाँ, हम प्रधान का विरोध करने नहीं आए जी, हम इसमें अपने वार्डों के विकास करने ना रखने का विरोध करके आए हैं। और आज हम 19 से 20 पार्षद यहाँ खड़े हैं, सभी इसीलिए दुखी हैं कि हमारे वार्डों का हमें जनता ने भेजा, हमें चुन के कि आपने विकास कराओ। हमारा विकास कार्य मीटिंग में नहीं रखा गया, तो हम क्या करें इस मीटिंग का? बताओ आप। ये तो एक पर्सनल मीटिंग रख दी प्रधान जी ने
इसमें कर दिया धारा 35 एक प्रधान जी की होती है, उसको पास करना होता है, उसका भी इन्होंने इसमें रख दिया कि धारा 35 के आप पास करो। हम क्यों करेंगे जब प्रधान जी ने कर रखा है। प्रीति मुवाल के स्पेंड हैं, ये खुद भी पार्षद रहे हैं, अब इनकी पत्नी पार्षद है। पहली मीटिंग थी, वो सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं, चेयरमैन 11 बजे मीटिंग है ना, तो आप लोगों को इंतजार हो रहा था वहाँ पे। 9 पार्षद भी हैं, चेयरमैन है, 10 लोग, आप सारे बाहर खड़े हैं। देखिए, पहले तो मैं सर आपके एक मत पोस्ट के जितने भी दर्शक हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा ये कि शहर का कोई भी विकास कार्य नहीं लिया गया इस मीटिंग में, इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं। चुनाव पहले 1 साल पहले लेट हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। अब भी हमारे विकास कार्य जैसे गलियां हैं, लोग मुंह बाए बाट देख रहे हैं कि पार्षद कब हमारी गली बनाएगा, कब हमारी सड़कें पक्की करेगा, कब हमारी लाइट लगवाएगा, कब हमारे काम करेगा। किसी प्रकार का कोई काम उसके अंदर लिया नहीं गया। अगर वो काम लेते तो हम जरूर मीटिंग पास कराते। जब हमारे शहर का विकास कार्य ही नहीं है उसके अंदर, तो हम आपने काम दिए थे क्या? दिए थे, बिल्कुल बिल्कुल दे रखे हैं। किसने इनकार किया अभी नहीं रखेंगे एजेंडे में? नहीं, उन्होंने ले भी लिया लेकिन इसमें नहीं रखा। शहर के अंदर ऐसा एजेंडा लगा रखा है जो उसमें कुछ भी नहीं है। शहर के अंदर इतनी पशुएं हैं, इतने गायें हैं जिनका उनका ना तो उठाने का टेंडर है, ना कोई सफाई का टेंडर है उसके अंदर, ना कोई बंदर पकड़ने का टेंडर है। मेरे वार्ड के अंदर इतने बंदर, इतने पशु हैं, किसी प्रकार का कोई भी उसमें वो नहीं लिया गया, ना कोई गलियां, ना कोई सड़कें। तो किस प्रकार का हम एजेंडा पास करें? हमारी तरफ से तो एजेंडा 0 है। अब क्या पास? जो लोग देख रहे हैं वो ये भी समझेंगे कि भाई चुने नुमाइंदे थे, हमने चुन के भेजा, ये मीटिंग तक में नहीं जाते हैं, तो क्या काम करेंगे? देखिए, अगर कुछ उसमें होता तो फिर मीटिंग में जाए। मीटिंग तो है ही नहीं, वो एजेंडा तो है ही नहीं शहर का विकास का कार्य, तो उसमें कुछ भी नहीं रखा। अगर कुछ रखते तो फिर हम जाते। हमें भी तो शहर को, हमें भी तो अपने वार्ड को जाकर लोगों को बताना, भाई हमारी गाड़ी नहीं रखेगी, हमारी सड़कें नहीं रखेगी, तो इसलिए हम उसका बहिष्कार कर रहे हैं। हम अगर हमारी चीजें रखती तो हम बहिष्कार क्यों करते फिर उनका? शुक्रिया बात करने के लिए। मीनू मुवाल थे, कहते भी हमारी बात नहीं रखी गई। एक बार दोबारा से जो है ना, अनिल बंसल की तरफ आता हूँ। ये नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुने गए थे, पहली मीटिंग आपने फेल करा दी बंसल साहब। मीटिंग नहीं, हम कहते हैं हांसी शहर के विकास कार्यों के काम एजेंडे के अंदर होने चाहिए थे, वो नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है? वो तो प्रधान से पता कंफर्म करो जी। अभी आप विधायक की कोठी से आ रहे हो सारे मिलके, तो ये फैसला वहीं लिया गया? वो तो हम अपने काम के लिए पब्लिक हेल्थ से अधिकारी बुलाए हुए थे कुछ काम के लिए। झूठ बोलोगे लोग पहचान जाएंगे, कमेंट करके बता देंगे। सीधी सीधी बात करो। अधिकारियों से आके पूछ लो, कोई पाइपलाइन थी, कोई सीवर लाइन थी, उसके लिए गए हुए थे। कमेंट करके बताना कि ये पब्लिक हेल्थ के सीवर की लाइन के लिए बयान साहब की कोठी पे गए थे या अपनी मीटिंग के एजेंडे को लेके गए थे। वार्ड नंबर 9 से आप लगातार चुनते आए हो और वाइस चेयरमैन बन गए, तो निगाहें क्या? वाइस मतलब चेयरमैन की कुर्सी बेच ली ये सब? नहीं है, बढ़िया काम होगा शहर के अंदर, बढ़िया विकास होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, हम प्रधान के खिलाफ नहीं है। प्रधान को भी जनता ने चुन के भेजा, हमको भी जनता ने चुन के भेजा है। जनता को हमारे से फैसला सिर मत्थे पतराड़ा वहीं से निकलेगा। जनता ने चुन के भेजा है। कहने की बात है, विकास कार्यों काम में रुचि होनी चाहिए। विकास काम को जो एजेंडे है लोगों को उसमें रखने चाहिए थे, बस। क्यों नहीं रखे गए एजेंडे? ये बात सही है, आपके एजेंडे रखने चाहिए थे, पर क्यों नहीं रखे गए? पीछे 1 साल से नगर परिषद जो पहले पार्षद जो एक साथ चुनाव लेट हुए थे, कई विकास कार्य जो रखने चाहिए थे वो नहीं रखे गए, इसीलिए हम बहिष्कार करते हैं। अच्छा, तो फिर आगे नहीं रखे जाएंगे तो फिर आगे भी नहीं आएंगे मीटिंग में? आगे भी नहीं आएंगे अगर ये विकास कार्य का काम नहीं रखे जाएगा तो। विधायक से मांग कर सकते थे एजेंडे रखवाएं वो मीटिंग में। विधायक जी आप तो चंडीगढ़ है। कल भी मुलाकात हुई थी आपकी शाम को? कल भाई बहुत दिनों में बाहर से आए थे, इसलिए मिलने गए थे। कमेंट करके बताएं जरा, टाल मटोल कर रहे हैं, कहते एजेंडे बाहर से आए थे, ये थे वो थे, अभी मिलने गए थे। लेकिन असली मुद्दा यही है कि मीटिंग का विरोध करना था। लेकिन रीजन इनका ये है कि इनके एजेंडे नहीं रखे जा रहे मीटिंग में, वो रखे जाने चाहिए थी। इनकी समस्याएं थी, इनके काम थे, वर्क्स की बातें थी, वो नहीं रखे गए, वो रखे जाने चाहिए थे। कृष्ण सैनी भी यहाँ पर है। कृष्ण भाई, फिर ये अगली बार भी एजेंडे नहीं रखेंगे तो फिर मीटिंग में तो फिर कभी आना ही नहीं होगा? नहीं है, अगर रविवार रखेंगे क्यों नहीं? प्रधान जी तो ये भी कहने ला रहा है और हम एजेंडे में रखे, लेकिन वो बैक डोर से रखा जा रहा है ना, बैक डोर से रखा जाने लग रहा है। ओपनली रखो ना हमारे एजेंडे। क्या वजह है, क्यों नहीं रखे जा रहे? सभी के एजेंडे रखे जाने चाहिए थे। इस चीज का जवाब तो प्रधान जी देंगे। जब प्रधान जी ने हमारे एजेंडे ले लिए, वार्डों के काम ले लिए। बुला सकते हो आप, बाहर बुला लो, वो तो अंदर। प्रधान जी को बुला लो। विकास के काम के बारे में विरोध कर रहे हैं हम, नारे के बारे में किसी के नहीं कर रहे हैं। जो बैक डोर से कमेटी, मतलब फैसला सिरमत्थे पतनाड़ा वहीं से। जनता ने परवीन लाल को भी चुन के भेजा है, जनता ने हमारे को भी चुन के भेजा।
जनता ने हमारे से ही बड़ी अपेक्षाएं रख रखी थी। वार्ड के लोगों ने सोचा था भी हमारे विकास के कार्य हो गए, यहाँ वार्ड के कामों की अनदेखी की जाइए। कम समय हमारे से एजेंडे ले लिए गए तो हमारे एजेंडे चढ़ाने चाहिए थे, एक भी एजेंडा नहीं चढ़ाया गया। क्या हमने हमारे वार्ड में जवाबदेही नहीं हमारी? बिल्कुल है, ये पूछ प्रधान से पूछ। तो जनता ने जो चुना है, हम प्रधान का भी समर्थन करते हैं, जनता का स्वागत करते हैं। लोग ये भी कहेंगे भी नया नया प्रधान आया था, मीटिंग तो पास करवाते। हम तो पुराने हैं, प्रधान भी पुराना है, कम समाज तक है। प्रधान तीसरी बार प्रधान बनने लग रहा है, प्रधान नया क्यों है भाई? प्रधान हर चीज से एक्सपर्ट है, प्रधान को पता है भाई क्या सिस्टम है। फिर प्रधान अगर नहीं पता होता तो हमारे काम मांगता क्यों? काम मांग लिए तो फिर डाल ले क्यों नहीं? हाँ बुला लो, विशेष मीटिंग बुला लेता, कोई इमरजेंसी काम थे तो साधारण मीटिंग के अंदर तो हमेशा एजेंडे रखे जाते हैं वार्डों के। ये पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में अगर आप शामिल हो जाते तो कौन सा बम गिर जाता, ये बताओ जरा। बम ऐसा है, प्रधान जी के पास धारा 35 है, एक एक्स्ट्रा वो, उसके तहत अपने चाहते वार्डों में जो भी काम कराना चाहे प्रधान करा सकता है, लेकिन हमारे वार्डों को इग्नोर कर सकता है। मतलब ये है कि वो इग्नोर। अच्छा, ये एजेंडे दिखा रहे हैं, ये एजेंडे कौन लिए हमारे? आज तक हमारे एजेंडे नहीं लिए, जेब में डाले फिर रहे हैं। बताओ जी, हमारे वार्डों की जो हालत जाकर देखो। बाद में लिए नहीं, ये एजेंडे दिखा रहे हैं जी, कहते जेब में लिए घूम रहे थे, एजेंडे इनके शामिल नहीं किए गए, एजेंडे इनके शामिल होने चाहिए थे। हमारे वार्डों का एजेंडा नहीं लिया गया। मजोका जी भी यहाँ पर हैं, आपके भी एजेंडे थे, जेब में ले रहे हो क्या आप भी? जेब में नहीं है जी एजेंडा मेरा। आज का जो रीजन है जो मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे, इसका क्या वजह? इसका रीजन ये है जी, सबसे पहले मीटिंग का इसलिए हम कर रहे हैं कि जो एजेंडे रखे गए इन्होंने, जो हमारे पार्षदों के एजेंडे हैं वे नहीं रखे गए इसके अंदर बिल्कुल जी, इसीलिए हम मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं जी। चंटी बुझेजा भी यहाँ पर हैं, ये पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 के, आज मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नए नए चेयरमैन आए थे, मीटिंग चलनी चाहिए थी। हाँ जी सर, चलनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, जो पिछले 1.5 साल से विकास कार्य पेंडिंग में पड़े थे, तो 2-3 महीने से चेयरमैन बने हैं। ये तो 2-3 महीने, लेकिन टाइम पीरियड पिछले 1.5 साल से हाउस मीटिंग हुई भी तो नहीं थी ना, जबकि वो विकास कार्यों का। आज सर मीटिंग हुई थी, मीटिंग में हिस्सा ले लेते, अपनी बात रखते, बोलते, बताते किसी को, तो मीटिंग में ही नहीं गए आप। मीटिंग में यूँ तो है जी सर, यही जो हमारा आपस में जो हुआ है कि भाई विकास कार्यों का एजेंडा देना चाहिए था, बस इसी विषय पे हमारा, और किसी से कोई ना प्रधान जी से। आपने कोई एजेंडा दिया था क्या अभी वार्ड के काम के लिए? कोई एजेंडा था आपका? हाँ जी एजेंडा दिया था, वही वार्ड की गलियां वगैरह, जिस तरह जो भी वार्ड के काम थे। और क्या कुल मिला के आप देख सकते हैं कि अच्छा, टोटल पार्षद कितने थे आप लोग? टोटल कितने इकट्ठे हो गए? टोटल 19। अच्छा, 19 तो आप थे, अंदर 9 थे, तो ये एक फालतू कैसे कहाँ से हो गया? 28 कैसे हो गया? 9 बताओ कहाँ है? 19 साथ आए हैं यहाँ, तो अंदर बैठे हुए थे। 7 आए हैं जी। 19 की फोटो, 19 के 9 की फोटो दिखा दो, 9 के अंदर फोटो दिखा दो। हाँ, फोटो दिखा दोगे तो मानने जाओगे जी। 19 पार्षद ये इकट्ठे होकर आए हैं, सीधे फोटो दिखाऊं आपको, 19 इकट्ठे लाइन में खड़े करा। विधायक विनोद बैना की कोठी पे थोड़ी देर पहले मीटिंग थी, वहां से सीधे 19 पार्षद यहाँ पर आए। इनका विरोध ये है कि इनका एजेंडे शामिल नहीं किए गए, जो मीटिंग में एजेंडे शामिल किए जाने थे वो नहीं किए गए। और कईयों ने ये भी कहा कि कमेटी को प्रधान नहीं कोई और चला रहे, साथ में ये भी कहा कि खिलाफत प्रधान की नहीं है। अजय भाई एक बात समझ नहीं आई, प्रधान की खिलाफत नहीं है, वे कह रहे प्रधान की खिलाफत नहीं है, मीटिंग का विरोध है, तो ये कहानी समझ में नहीं आई। मीटिंग का विरोध इसलिए है जी कि इस नगर परिषद को प्रधान नहीं चला रहा जी, कोई और चलाना लग रहा है, मैंने पहले बताया सर। तो बता दो फिर लोगों को एक बार। आप मेरी बात सुनो, हमने प्रधान का विरोध थोड़ी करा है, अगर आगे हमारे एजेंडे रखे तो हम पास कर देंगे मीटिंग को दिक्कत नहीं। हमने कौन सी ताकतें हैं जो चला रही कमेटी, प्रधान नहीं चला रहा, उधर से ताकतें हैं, हमें पता लगेगा तो आपको बता देंगे, लेकिन कुछ ताकतें हैं। लेकिन अगर हम प्रधान का विरोध ताकत है, एक ताकत है कोई, हम प्रधान का विरोध नहीं कर रहे। अगर प्रधान 15 दिन की भी एक साधारण मीटिंग रख ले और सारे एजेंडे रख ले, पास है मीटिंग। तो एक बड़ी ताकत है, वो कई ताकतें मिलके हो रही हैं, कौन कितनी ताकत है? बस एक की ताकत है जी, मैं तो वो सब कुछ कर रखे जी, किसी की नाम है कठपुतली बन के काम कर रहा है प्रधान। बता दो यार, हिम्मत करके थोड़ी सी बता दो कौन है। सभी पूरी हंसी को बताया जिस चीज का जी, हमने बेरा नहीं तो जनता तक बता दो, आपको भी पता है जिस चीज का। हमारे एजेंडे रख देते, हम मीटिंग पास कर देते। अगर हम किसी के सारे अब काम कर रहा है। हाँ कठपुतली है जी, कठपुतली है जी, क्योंकि आओ जी मैं कह भी दूंगा जी।
मेरा सर्वे जी का एक ही प्रश्न है कि वो किसकी पपेट है? अरे ना को जनता देख रही है सर, दबंग पत्रकार हैं, कोई ना वो दबंग पार्षद हैं आपकी, बताओ। आप तो दबंग है, मेरे ख्याल सारे दबंग, सारे शहर को पता मंत्री मानू से ना को नगर परिषद अपना के चलान कटे है जय भाई। बहिष्कार, मीटिंग का बहिष्कार हो गया, चलो भाई ठीक है। आप हमारे बीच में क्यों फूट डलवा रहे हो सर? सभी को पता है, सारे शहर को पता है। फूट डलवाया हमने क्या था, मीटिंग में ना जाओ, हमने कहा था क्या मत जाओ, हमने कहा था क्या मत जाओ मीटिंग में, सारे शहर को पता है। साहब क्या पता है, हमने कहा था क्या मीटिंग में मत जाओ। विरोध नहीं है, चेयरमैन का कोई विरोध नहीं है, सभी पार्षद एकजुट है और मिलजुल के ही सारे शहर का विकास करने के पक्षधर है। थोड़ी कहा यार मीटिंग में मत जाओ, आप खुद गए। सभी पार्षद यही तो चाहते हैं कि शहर का विकास हो, और विकास के लिए पवन ने इतना निकम्मा कर्मचारी बैठा है यहाँ, सर्वे करने के लिए जाने के लिए तैयार कौन है, या इतनी परेशानों का डेजिग्नेशन क्या है? पवन साहब का, साहब की साहब वो साहब बड़े कल रख है वो साहब तो हमारा क्या तो रखा है, बाद में बात करिए। तो आप ये देख सकते हैं, ये कॉरिडोर है नगर परिषद हांसी का, और आज की मीटिंग अनडिक्लेयर्ड फेल कह सकते हैं, इसको फेल होगी है क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मीटिंग फेल और एजेंडे दरे के दरे रह गए हैं। पार्षदों का ये कहना है जो विरोध कर रहे हैं कि उनके एजेंडे शामिल नहीं किए गए। प्रवीण इलाहाबादी चेयरमैन, प्रवीण जी क्या माना जाए, मतलब आज की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स फिर क्या रहेंगी? बस 5-10 मिनट वेट करके फिर कार्रवाई करते हैं, अपन अपनी कार्रवाई बिठाते हैं। क्या कोरम हो गया था पूरा या कुछ रहते थे? 9 MC हैं, कोरम पूरा है हमारा। हाँ, ये तो वेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं तो शहर का वो भी उनकी जिम्मेवारी मिली हुई है, वो भी अगर आ जाते हैं तो काम करें आके, अब वेलकम करेंगे उनका भी। 12 बज गए सर, वो तो बाहर ही खड़े सारे कहते हैं हम तो नहीं जाते मीटिंग में। चलो कोई अपना प्रयास कर रहे हैं हम अपना, अगर आते हैं तो अच्छी बात है, उनकी वेट कर रहे हैं अपन। समापन की घंटी जो है वो कितनी देर में बजेगी? 5-10 मिनट वेट करेंगे भाइयों के, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। पाँच 10 मिनट का और इंतजार ये कहा जा रहा है, उसके बाद में विधायक विनोद रैना ने जो आज ये काम किया है, हांसी शहर के 65,000 वोटर जो है वो विधायक विनोद रैना से जवाब मांगेंगे इस बात का। रैना साहब, मैं तो एक बात और कहता हूँ कि इस प्रवीण इलाहाबादी पसंद नहीं, सुमन शर्मा था वो पसंद नहीं, प्रवीण इलाहाबादी ने बाहर भेज दो, भ्याना साहब इस कुर्सी पे आ जाओ, चिटकनी लगा लो, रजिस्टर सारे रख लो, और भ्याना साहब अपनी मर्जी से लिखे जावे। सारी हांसी की जमीन बेचनी है, जमीन बेच दो, प्रवीण इलाहाबादी को बाहर निकाल दो, चिटकनी लगा लो, इस कमरे पे कब्जा कर लो, इस कुर्सी पे कब्जा कर लो। ऐसे ही तो पंगे सुमन शर्मा के टाइम सुमन शर्मा से कर रखे थे, ऐसे ही पंगे आज प्रवीण इलाहाबादी से कर दिए। अरे पहली मीटिंग, मैं कहता हूँ कमाल इस बात का है, पहली मीटिंग 1.5 महीने 2 महीने हाउस बने हुआ है, पहली मीटिंग के अंदर विनोद बैना जी ने ये काम किया है, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? मैं तो हांसी शहर की नहीं, हांसी ये कह रहे हैं पार्षद कि हमारे एजेंडे थे वो मीटिंग में नहीं रखे गए, इसमें प्रस्ताव में शामिल नहीं किए गए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। प्रवीण के इलाहाबादी का विरोध नहीं है। पार्षद, सारे पार्षदों से जाके ये पूछ लो कि वो क्या वो विधायक विनोद बैना की कोठी से कमेटी में नहीं आए हैं? कोठी पे तो जा सकते हैं, कोठी पे जा सकते हैं, बात ये है कि एजेंडे रखवाए गए थे कि नहीं रखे गए। सुनो, पार्षदों से जाके ये पूछो क्या विधायक विनोद बैना की कोठी में कल पूरे दिन मीटिंग नहीं चली पार्षदों की? मीटिंग होना कोई खराब नहीं हो यार, मीटिंग तो हो सकती है, एजेंडे की बात पे आप बात करो कि एजेंडे रखे। प्रधान नगर परिषद तो मीटिंग में शामिल हो, पार्षद मीटिंग में शामिल होकर अपनी आवाज उठाए। हाउस किस लिए? हाउस कुछ काम उन्होंने दिए थे क्या? कोई एजेंडे दिए थे उन्होंने? कहते हैं हमारे एजेंडे नहीं रखे गए। सब एजेंडे जो है वो पूरे MC पार्षद नहीं दे पाए थे, इसीलिए उनको कहा था कि 20 दिन के बाद मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी, उसमें सारे एजेंडे सभी के आ जाएंगे, क्योंकि कुछ पार्षद जो है दे गए थे, कुछ पार्षद रह गए थे। अगर किसी का काम जोड़ देते, किसी का रह जाता, दिक्कत आती। ये तो इसलिए मीटिंग बुलाई गई थी ताकि हम टेंडर लगा सके, शहर में सफाई व्यवस्था करवा सके, शहर में लाइट व्यवस्था करा सके, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। अब उनको ये चीजें पसंद नहीं है, वो चाहते हैं शहर में अंधेरा रहे, शहर में गंदगी रहे। वो ये कह रहे हैं जी प्रवीण इलाहाबादी की मुखालफत नहीं है, एक तो ये उनका आरोप है कि भी कमेटी कोई और चला रहा है, वो कौन चला रहा है वो तो नाम नहीं बताया, कौन चला रहा है तो आप बता दें। या तो वो
यहाँ पे आए मुझे बताएं ना, अपना मीटिंग किसने बुलाई है, रोष व्यक्त करें, मेरे पास आके बताएं मुझे। आप उन लोगों को रिक्वेस्ट करके ये कहो कि आगे बात करें मेरे से। जब मुझसे शिकायत दिक्कत ये हो रही है, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। चला जाता हूँ, बाहर खड़े हैं तो खड़े हैं क्या? आपने सारे ही चल बना। हाँ आ जाओ, क्या बात है? आप छोटे बात क्यों? आप आ जाओ, प्रधान जी सारे चलते हैं। आप छोटे बात क्यों? शहर की भलाई के लिए अपने को चलो आ जाओ। मीटिंग का तो औचित्य सर्वेश जी यही है कि मीटिंग के अंदर अगर किसी पार्षद को कोई एतराज है तो वो मीटिंग के अंदर आवाज उठाए, मीटिंग के अंदर अपनी बात रखे। मीटिंग बुलाई इसलिए जाती है। आओ प्रधान जी, वहाँ खड़े आ जाओ। ये रही पार्षदों से बात करने के लिए जा रहे हैं। पार्षद जो नाराज हैं, जो मीटिंग में नहीं आए थे, उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। पार्षद निकले हैं बाहर हाउस से क्योंकि पार्षद बाहर ने बुला लो, बाहर आ जाओ भाई। सबको नमस्कार। ये बता दो कि परवीन अलावादी की खोट क्या है? अभी तो 1.5 महीना हुआ मेरे को यार। परवीन अलावादी बड़ी आदमी है, परवीन अलावादी शरीफ आदमी है। परवीन अलावादी का इतना खोट है, परवीन अलावादी का इतना खोट है कि हमारे एजेंडे लिए गए, वे एजेंडे नहीं चढ़ाए गए। आप विशेष मीटिंग बुला लेते, हमने कोई इतराज। साधारण मीटिंग और विशेष मीटिंग का मतलब तो ये जवाब हाउस में ले लो मेरे से आके। मैं मना कर रहा हूँ आपको, मैं आपका भाई हूँ, 4 बार आप भी मेरे साथ रहे हो। नमस्ते करते जी, सुबह पहला भाई हो, मारते एक्सपर्ट हो, अगली मीटिंग बुला लो, एजेंडे में दे दो। आपने आप एक सुनो, हमने पूरी मीडिया के अंदर शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, पूरे हंसी हो रही है। प्रधान जी, जनता ने आपको चुन के भेज रखा है, जनता ने हमारे को चुन के नहीं। प्रधान जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आके मेरी वहां बैठ के बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात सुन रही जी पूरी मीडिया, अंदर भी सुनेगी, बाहर भी सुनेगी जी। या तो आप ये कह दो कि परवीन अलावादी गलत आदमी है, ये काम अलावादी ईमानदार बढ़िया शरीफ आदमी है। परवीन अलावादी को कोई और ही चला रहा है। परवीन अलावादी क्या 3 बार चेयरमैन ने लिया, साधारण मीटिंग और विशेष मीटिंग का पता ही नहीं। कौन चला रहा है ये तो बता दो, कौन चला रहा है? एजेंडे लिए जाते हैं और विशेष मीटिंग होती है, कोई शहर के कोई विशेष कार्य लेने हो या उसको बोलते हैं विशेश मीटिंग है। बात का जवाब देता हूँ। हाँ दो जी। बात ये था कि कुछ पार्षदों ने अभी तक अपने जो उनकी डिमांड थी वो नहीं सबमिट कराई थी, और मैंने ये कहा था कि अपने जो टेंडर है, चाहे वो लाइट के थे चाहे वो सफाई के थे, लेट हो रहे थे, तो मैंने एक मीटिंग बुलाई है। हमने दे रखे, हमारे सबमिट करो, नहीं दे तो वही पार्षद होगा ना, हमने दे रखे तो हमारे तो डालो। आपकी बात ठीक है, आप या तो आप ये कहो कि मैं आपके लिए आपके काम रोकना चाहता था। अगली मीटिंग बुलाओ 27 के 27 एक मत के साथ सर्व समिति से पूरा एजेंडा पास कर देंगे, सिर्फ विकास कार्यों की बात ये है। एक मिनट सॉरी, अपने कई एमसीओ ने एजेंडे नहीं दिए थे, उनके छोड़ के आप बाकी को लगाते, उसमें मतभेद आता। कृष्ण जी आपका ऐसा कृष्ण भाई, एक मिनट सुनो, मैं बताता हूँ। अगर आप ये चाहते हो, इस बात में अगर आपकी मतलब मेरे ऑब्जेक्शन लगा रहे हो ना, जिनके आ चुके हैं उनके अंदर देने चाहिए थे। मैं अभी आउट ऑफ एजेंडा लगा देता हूँ, बात खत्म होगी। आप क्या जो एक मिनट, कई एमसीओ के आपका भी एजेंडा नहीं आया था प्रवीण जी। बाकियों के भाई फिर एक मिनट, आप लोगों ने मेरी बात सुन। अब एक बात बताऊं, मैं अगर नहीं देता एजेंडा तो मेरी गलती है। आपने ग्रुप में डाल दिया था, आपने ग्रुप में डाला, सुन लो जी, आपने ग्रुप में डाला। सभी पार्षदों से प्रार्थना है, आप अपने वार्ड के एजेंडे दिए जाओ। वो पार्षदों की गलती थी भाई, नहीं देगा तो आप कह सकते थे। आप भाई आज आप ये बात कह रहे हो ना, अगर मैं 10 आदमी के या 12 के आते और डाल देता, आप कहते हैं भेदभाव करता है, फिर मैं फंस के खड़ा हो जाता। एक मिनट, आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं, मेरी बात सुनो, एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप लोग इस बात से सहमत हो कि जिन लोगों के पार्षदों के आ चुके एजेंडे वो होने चाहिए थे, तो मुझे आपकी सहमति से मैं कर देता हूँ। आ जाओ। दिल्ली को दूर थोड़ी ना जी, 2 दिन के करके बुला लो जी, लेकिन काम कल 27 के 27 पार्षद प्रवीण जी रखा, प्रधान जी ने भी रखा, बढ़िया है, रखना चाहिए।
मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को बुलाना ये है कि प्रधान जी एजेंडा नहीं डाला। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये राजनीति नहीं है ना, सारे 27 पार्षद इकट्ठे हैं, प्रधान जी ने ये कह दिया जो एजेंडे आए हुए सारे पास करेंगे। तो बात आपकी सेफ्टी से करते हैं। यही बात सुन तो कल आपसे बात हुई, एक मिनट जिनके एजेंडे आए हुए हैं या मैं आपके सामने लेके आप मेरी बात सुनो, जोर मार के 10-12 तो एक क्वेश्चन मेरा आप बता दीजिए, आपने इनको एजेंडों के लिए बोला था लिखित में? बिल्कुल दिया था, मैंने मैसेज दिया था, ये खड़े खराब कर जितना के एजेंडे आए हैं इस मीटिंग में क्यों नहीं रखे? एक बार सुनो, आपके बिहाइंड आरोप लग रहा है कि आप पपेट हैं एक। ओ फिर ये लोगों का ये आरोप होता कि इन्होंने पार्शियलिटी की है कि 10 आए थे। प्रवीण जी सुनो, इनके सिर्फ 2 आरोप हैं कि एक तो ये एजेंडे रखे, दूसरा ये है कि प्रवीण को कोई और चला रहा है। ये और कौन है? ऐसी बात नहीं है जी, बिल्कुल। मैं आप लोगों के सहयोग से या तो मुझे ये एलिगेशन लगाएं कि ये आदमी जो है इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, इनके काम नहीं करता, इनकी सुनवाई नहीं करता, या तो ये इल्जाम लगाएं। ये कहना कि कोई और चला रहा है, इसकी संतुष्टि कैसे करूंगा? एक बात बताओ, किसी भी एमसी के वार्ड में जाके न एक सिविलियन आदमी जो ना चुना हुआ ना कोई और वो काम करा दे रहा है, पार्षद खड़ा बैठी देखी जाओ, ये बात ये मतलब इस चीज का बताओ, नहीं कराओ तो नाम बताओ, नाम उसका नाम देंगे, नाम देंगे, पार्षद कहने लग रहे कुंडली में गुड़ फोड़ा जा रहा है, नाम नहीं बताया जा रहा। मैं तो सभी पार्षद साथियों से बढ़िया ऐसा है बढ़िया शरीफ है की सेक्रेटरी है, बढ़िया शरीफ कोई नहीं, बढ़िया शरीफ पहली मीटिंग सुरक्षा देखो, मीटिंग में हमारे काम डलवा दो, काम डलवा 10 दिन बाद मीटिंग बोलो, पास कराएंगे, आपका तो पर्चा मैं लेके देगा वीरेंद्र को, चढ़ाएगा आपका। सुनो मेरी बात, आपका काम लिस्ट में नहीं है। बात मेरा नहीं चढ़ा, मुझे पता है कभी सभी के नहीं आए थे इसलिए नहीं चढ़ा, नहीं तो मैं भी तो इस बात का विरोध करता है यार, भाई मेरा भी क्यों चढ़ा, और मैं मीटिंग में बैठा हूँ। बड़ा सर्वसम्मति से बना रखा है, इसको सुधारो यार, काम कर लो, शहर के काम हो जाएंगे यार, आ जाओ लेंगे क्यों, आप आउट ऑफ एजेंडा पहले भी तो करवाते थे, आउट ऑफ एजेंडा। बहुत बड़ी बात बताऊंगा, आओ प्रधान जी। ऐसा है, मैंने तो इस कमेटी में, मैं इसको कमेटी में बहुत छोटा सा आने लगा था, सभी प्रधानों के मैंने कार्यकाल देखे हैं। प्रधान तो कोशिश ये करता है कि एक बार मीटिंग हो जाए, और क्या पता 3 साल में मीटिंग ना पड़े, ऐसा तो कह रहा है बार बार मीटिंग बुला, बाकी प्रधान ये सोचते थे मीटिंग में तो प्रधान जी ने ये कहा है कि मीटिंग में मेरे साथ चलो, सारे एजेंडे पास करूंगा। विषय एजेंडा नहीं है, विषय राजनीति है, विषय विधायक विनोद बैन है, विषय एजेंडा नहीं है। मैं सभी पार्षद साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि शहर को राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ, इस कमेटी को किसी दूसरे के कहने पर राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ, शहर के अंदर काम करने दो। 2 महीने हुए हैं प्रधान को बने, 2 महीने, पहली मीटिंग को फेल कर रहे हो आप। अरे वार्ड वालों को क्या जवाब दोगे? 3-3, 4-4 महीने से दौड़ लगा रहे, काम नहीं हो रहा है, और गलत रजिस्ट्री, गलत नाम के चढ़ाई हुई है, उसको ठीक करने के लिए 4 महीने हो गए मैं दौड़ रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई भी सुनाई नहीं हो रही मेरी। 10 महीने हो गए और अब तक नहीं मेरा फाइल दे ना करी पास। अब बताओ कहाँ जाऊँ मैं? लोग परेशान हैं। दिन हमारे का हो गया जी, 6 दिन हमारे का हो गया चक्कर लगाते हुए।
हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, सारी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सारी चीज है। ये देखो आप ऑब्जेक्शन ना करना ना उसका आउट एजेंडा चढ़ेगा। बाबा ठीक है, उसका आउट एजेंडा चढ़ जाएगा। बस 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 बीमार भी हो सकता है। यही तो बात है ना, यही बात है। अच्छा भी है, पर फैल भी कर दो, फैल भी कर दो। अच्छा भी है, मीटिंग का कर दी क्या? अंदर जाके बताएंगे। मीटिंग तब फैल हो रही है, आज मैंने किया था हो रही है, उसकी हो रही है। अरे यो डिजाइन कौन सा? मैं तो कहता हूँ विनोद ब्याणे को चिटकनी मार के इस प्रधान के कमरे पे कब्जा कर लेना चाहिए। विनोद ब्याणे को चिटकनी मार के इस प्रधान के कमरे पे कब्जा कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं प्रधान जी, आप मिल भी आए इनसे पार्षद? मैंने इनसे बात की है, भाई आप अगर ये कहते हो कि एजेंडा नहीं डालने गए काम के, पूरे पार्षदों के एजेंडे नहीं आए थे हमारे पास, अगर मैं जिनके आए थे वो डाल देता तो ये फिर कहते हैं भेदभाव कर रहा है प्रवीण, फिर मैं उलझ जाता। मैंने इसलिए कहा कि जब तक सबके एजेंडा नहीं आता तब तक मैं जो है उसको पुटअप नहीं करूंगा मीटिंग में। मैंने तो सबका भरने की बात की थी, लेकिन अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये शहर का काम नहीं चाहते। एक तरफ तो कहते हैं प्रवीण ईमानदार है, काम करने वाला है, एक तरफ ये चाहते हैं कि ये इसको फेल करो। अब किसकी शहर में फेल करो, मुझे क्या पता इस चीज का। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि विषय आपने नाम लिया, कोई राजनीति हो रही है? देखो ये आपके सामने बात चल रही है सारी, मुझे ये समझ नहीं कहानी क्या चल रहा है इस होता ये। जब हम इनकी सारी डिमांड मानने को तैयार हैं, भाई आप लोग भी पब्लिक के नुमाइंदे, मैं भी पब्लिक का नुमाइंदा और काम करने के इच्छुक है, आप काम में रुकावट क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? मीटिंग ये मानी जाएगी, कोरम हो गया आपका, कैसे करेंगे? हम तो ये चाहते थे कि सरकार पार्षद पूरे हो जाए। ऐसा है जी, 9 के 9 हमारे 9 पार्षद हैं, कोरम पूरा है, मीटिंग पास भी हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि कमेटी के हाउस को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया, बनाया जा रहा है, शहर का विकास नहीं चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ विधायक जी, मत करो ऐसा, शहर के साथ अत्याचार। नारियल पे नारियल फोड़ रहे थे नगर परिषद प्रधान के इलेक्शन से पहले, आज वो नारियल कहाँ गए? जींद रोड 10 दिन में बनवा दूंगा, फटाफट ठेकेदारों को बड़सी गेट वाला रोड बना दो। अब क्या कहते हैं, कल मैंने चैनल पे सुना, मेरा काम तो सिर्फ अधिकारियों को लाना है और पैसा लाना है, प्रधान संभाले। मतलब बुरा, मतलब प्रधान को बदनाम करना चाहते हो? क्या क्या था? शपथ लेने भी क्या था? मिलके काम करेंगे, तेरे मिलके काम है। ये सारे मेरे वो पार्षद साथी सम्मान, मेरे वो सम्मानीय पार्षद साथी ये कह रहे हैं कि हम मीटिंग में इसलिए नहीं आए कि हमारा एजेंडा नहीं डला। मैं कहता हूं इतिहास गवाह है, जब तक मैंने इस नगर परिषद में देखा है, प्रधान तो ये चाहते हैं एक मीटिंग होए उसके बाद 5 साल में एक और भी ना बुलानी पड़े। अरे पहला प्रधान तो ऐसा देखा है जो कहता है कि बार बार मीटिंग बुलाओ, उसका भी ये विरोध कर रहे हैं सिर्फ विनोद ब्याणे की शय पे। और एक और सुनो, नया काम और देखो, बोला प्रवीण अलाहाबादी जी आप अच्छे आदमी हो और प्रवीण अलाहाबादी की मीटिंग फेल कर दो। प्रवीण अलाहाबादी जी आप ईमानदार आदमी हो, प्रवीण अलाहाबादी की मीटिंग फेल कर दो। ये मीटिंग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। अगर ये मीटिंग ये मीटिंग फेल भी जाती है तो इसके क्या फर्क पड़ता है? फेल नहीं है, 9 के 9 पार्षद पूरे, मीटिंग पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे 9 MC पूरे हैं। सर्वेश जी एक सब तो कहते हैं शहर का काम करो, काम करने देते नहीं इसको, काम करने नहीं देते, काम करने दो इसको। एक मिनट, अरे एक मिनट, इस बात का डर है कि धारा 35 के तहत प्रधान जी काम करते आए हैं और करते रहेंगे, चाहे कोई अंदर आए चाहे ना आए। अगर बिन पैंदी के लोटे है ना, जैसे हमारे पत्रकार जी कह रहे हैं आप बिन पैंदी के लोटे हो, बिन पैंदी के हम लोटे नहीं है, बिन पैंदी के लोटे बाहर रहने वाले हैं। हाँ जी, इसको बिन पैंदी का कह दिया आपके पत्रकार ने कहा, मेरे को आपको नहीं बोला, फिर और किसको क्या? फिर मेरे को भी आपने कैसे कहा? आप मेरे आदरणीय हैं, आपके सर भाषा आप मेरे आदरणीय हैं, आप ये उनसे पूछो, बिन पैंदी के लोटे वो हैं जो विधायक के मामले में कबूतर की तरह चल के आए हैं। आप पूछो, आपके चैनल से जुड़े हुए लोग भी हैं, उनसे पूछो कि बिन पैंदी के लोटे हो आप। आपको बिल्कुल भी नगर परिषद के हाउस के अंदर मर्यादित भाषा का प्रयोग करना पड़े। आप जिस दिन सर्वसम्मति से प्रधान बनाया उस दिन यही खड़े होकर के विधायक जी ने बड़े बड़े वायदे किए, इस शहर को हम चमकाएंगे, मिलजुल करके काम करेंगे और सर्वसम्मति से प्रवीण अलाहाबादी जी ने जो कदम उठाया है ये बहुत बढ़िया है। आज इसको क्या हो गया, आज शहर को पता हम 9 हैं, अगली मीटिंग में 11 होंगे, सारे काम पूरे होंगे, धारा 35 में काम कराएंगे, करते हैं, करते रहेंगे।
हाँ वो मैं आज भी मानता हूँ, विधायक वो तो मैं आज भी मानता हूँ, गलती है वो, गलती उस गलती का ही परिणाम है ये। सिलेंडर नहीं करना चाहिए था, मिलना नहीं चाहिए था, आज मिलना नहीं चाहिए था। चुनाव में विधानसभा चुनाव आज विधायक को अपनी कुर्सी की शक्ति दिखने लग रही है। आज का दिन इतिहास में विधायक विनोद बेहड़ा के लिए काला दिन लिखा जाएगा। मैं सभी चैनल के माध्यमों से ये कहता हूं, जब 2024 के चुनाव परिणाम आएंगे, यदि विनोद बेहड़ा की जमानत जब्त न होए, आज के दिन जो उन्होंने ये कदम उठाया है, आज के दिन विधायक विनोद बेहड़ा ने जो कदम उठाया इस मीटिंग को फेल करने के लिए, प्रवीण अलाहाबादी को फेल करने के लिए, वो शहर हित में नहीं है। मैं कहता हूं विनोद बेहड़ा को इस बात का खामियाजा। इस मीटिंग की फेल होने में पार्षद जिम्मेदार है, विधायक जिम्मेदार है? विधायक विनोद बेहड़ा, हाजिरी तो पार्षदों की लगती है। एक मिनट मैंने कहाँ थे पार्षद सारे? विनोद बेहड़ा कोठी पे कल इनका अपना विवेक होगा। अरे हमारे तो 9 पार्षद बैठे हैं, हम ना प्रधान जी हट सकते ना ये हटा सकता, लिख लो आप एफिडेविट पे। 9 पार्षद है, 9 इकट्ठे रहेंगे। अगर उनको मैं कहता हूं पार्षद साथियों को कोई ग्रीवेंस थी तो मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? इन्हीं बातों के लिए बुलाई जाती है, अपनी बात रखो। लेकिन वो ड्रामा करना चाहते हैं विनोद बेहड़ा की कोठी पे कल सुबह से लेके, अगर अब भी पार्षद विनोद बेहड़ा की कोठी पे चाह रहे हो, इन पार्षदों का अपना विवेक नहीं है क्या? ये आप खुद सोचिए। मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ। को ब्लेम कर रहे हैं तो पार्षदों का अपना विवेक भी होगा। जो दूसरों के दिमाग से चलेगा, चाहे वो पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उसका विवेक है ही नहीं। 2 महीने प्रधान को बने हुए, अपने विवेक से फैसला लो। हाउस किस लिए होता है? हाउस के अंदर कलाबाजियां खाओ, खूब बात उठाओ, खूब प्रधान की गलत बात का विरोध करो, सही बात का समर्थन करो। हाउस की मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? हाउस की मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है? एजेंडा फेल करना क्यों भाई? अरे शरीफ है जब तो एजेंडा फेल करने की कोशिश है। कोई शरीफ ना हो, बदमाश आदमी हो तो कोई करके दिखा देगा। आपसे बढ़िया और शरीफ आदमी के दुश्मन होते हैं दुनिया में। बाहर का आदमी चला रहा है, कौन चला रहा है बताओ सही, नाम तो रखो। अगर वो कह रहे हैं कि नंबर 2 मेरा वार्ड है, बाहर का आदमी काम कर रहा है, किस बात से करवा रहा है बताओ, कौन करवाता है? एक आदमी नाम लो, कोई नाम नहीं है। हम तो ब्लेम लगाएंगे, जो एमएलए ने कहा वही ब्लेम लगा रहे हैं। प्रधान जी अल्टीमेटली आप बता दीजिए, आज की मीटिंग जोन है, पास है जी। आप बताइए, ये एजेंडा पास करके जा रही है। 9 पार्षद गिन लो। 9 के नाम बता देना जी एक बार। बता देंगे मीटिंग के बाद। मीटिंग के बाद सारे बात बता दी जाएगी। मीटिंग की कार्य एक बार प्रोसेस भी कर लेना तो सर। 5-2 वार्ड नंबर 8 मीटिंग की प्रोसेस रजिस्टर मंगाया जा रहा है प्रोसेसिंग का। और प्रवीण अलाहाबादी ने कहा कि मीटिंग पास है। बेशक सभी पत्रकार बंधुओं से हमारा निवेदन है। हरिराम जी नाम बता दो यार पार्षदों के। बता देंगे जी। हरिराम जी अब की बार पार्षदों ने नहीं बनाया, इनको जनता ने बनाया है, इनके साथ रहेंगे, मिलजुल। ये सीएम को अधिकार होता है, वैसे चेयरमैन को अधिकार है। सीएम को अधिकार होता है ना पास करने का, तो इसको भी अधिकार है। काम वही होंगे जो चेयरमैन कहेगा, एमएलए नहीं करवा सकता। ये जो घटिया राजनीति है ना, बहुत सी मानती है, बिल्कुल घटिया, ये नहीं चलने देंगे। जी अगर जुबानी याद हो तो एक बार नाम बता दो पार्षदों के। जुबानी एक बार मीटिंग की प्रोसीडिंग पूरी कर ले। वार्ड नंबर 2 हरिराम, वार्ड नंबर 5 नितेश शर्मा, वार्ड नंबर 8 गुरेंद्र सिंह। ये आज का जो दिन है, हाजिरी पे देख लो, रजिस्टर पे देख लो किसके साइन है। 16 वार्ड 22 वार्ड के 2 हैं, 5 वार्ड 20 वार्ड 12 वार्ड, 9 आदमी है, गिन लो। चेयरमैन समेत 9 आदमी है क्या? 9 पार्षद है, 10वें प्रधान जी है। 9 पार्षद है, 10वें प्रधान जी है। 9 पार्षद है सर, 9 पार्षद है और 10वें प्रधान जी है। और एक बार मीटिंग की प्रोसीडिंग पूरी होने के बाद आज रजिस्टर तो दिखा दो एक बार। दिखा देंगे सर, दिखा दो। एक बार मीटिंग को भी चल जाने दो सर जी, मीटिंग की प्रोसेस तो पूरी कर लें सर। एक बार मीटिंग की प्रोसेस पूरी कर एक बार प्रोसेस पूरी कर लें। वो अधिकारी कहाँ है और उनको बुलाओ। वो भी करे हाउस की माननी पड़ेगी उनको, प्रधान की माननी पड़ेगी। साइन के लोगे
अरे तो प्रधान जी उसके बारे में लिख के दो आप, जो अधिकारी आपकी मीटिंग में नहीं आई। फोटो खींचो। आप ठहरो, मीटिंग चल रही है, आप बात चलो, मीटिंग चल रही है, आप बात नहीं। प्रधान जी और वो अधिकारी एक आधे मन भी लिख के दे, मैं भी सत्ता का मालिक। कितने के साइन हो गए प्रधान जी? 2 पार्षदों ने जो है ये एजेंडा पास कर दिया है। कहते कर दिया है, बेशक से विरोध वाले पार्षद ना आए हो, लेकिन ये कहते हैं एजेंडा इन्होंने पास करवा दिया। इस वीडियो पे आप शेयर करें, कमेंट करें खुल के क्या सोचते हैं, और आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।